आत्मा का दर्शन कभी होगा भी नहीं, चिंता मत करो तुम। देखो यही भाषा की भूल होती है। हम आत्मा दर्शन कहते हैं तो हम समझते हैं आत्मा जैसे कोई व्यक्तित्व दिखेगा या कोई आत्मा दिखेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि वास्तव में जो देख रहा है ना वही वह है। अब वो स्वयं को कैसे देखेगा? तुम अपने आप को कैसे क्योंकि जो तुम्हारा स्वभाव है ना वही आत्मा होना है। अब तुम सोचोगे कि सतोरी घटी अल्फा लेवल में चले गए, विचार शून्य हो गए, शरीर अपना कृत्य कर रहा है, भीतर गहरे से गहरे कोई देख रहा है, कोई देख रहा है। अब कोई देख रहा है उसका पता चलना भी बंद हो जाता है, क्योंकि उस समय साक्षी भी चला जाता है, साक्षी भी खो जाता है। क्योंकि वो जो पता था जिसको कि मैं देख रहा हूं, मुझे देखने का काम दिया गया है, मैं ध्यान कर रहा हूं, वो समझ भी खो जाती है। इसलिए आपने गौर किया कभी जब गहरा ध्यान घटता है, आखिरी चरण में जब तुम लेट जाते हो और जब जगते हो, बेल बजती है, अरे 15 मिनट हो गए, मुझे पता ही नहीं, जैसे अभी एक क्षण हुआ, अभी आंख बंद की थी, अभी मैं बाहर आया। वो क्यों, वो कहां गए? और तुम उसे कहते हो ध्यान घटा। अब क्या 15 मिनट उसने आत्मा देखी? 15 मिनट अपने उसके साक्षी होने का भी अनुभव हुआ? वो देखता रहा, उसको तो कुछ पता ही नहीं था, समय था ही नहीं उस समय। वो 15 मिनट उसके लिए था ही नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह खो गया था, वो पूरी तरह समाप्त हो गया था, अहंकार शून्य हो गया था, उसका अस्तित्व मिट गया था 15 मिनट के लिए। तो ये जो मिटना है ना, ये जब होता है ना, वो जो गहरा ध्यान जिसे कहो, गहरी सतोरी जिसे कहो, उसमें ये देखने वाला भी खो जाता है। तो तुम अगर राह देखोगे भैया आत्मा दिख रही है नहीं दिख रही है, तो पहली बात समझ लेना तुम उस सतोरी में गए नहीं हो। सतोरी का मतलब ये होता है जहां सब खो जाता है, देखने वाला भी खो जाता है। कुछ भी याद नहीं। हाँ, कैसे रहेगा? कुछ भी याद नहीं, कैसे रहेगा? तुम मर गए, तुम मर गए कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, और उस क्रिया तो सब चालू हो रहती है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो शरीर के साथ स्वभाव का डिटेचमेंट हो जाता है। शरीर अपनी क्रियाएं करता है, वो जगता है, उठता है, बैठता है, खाता है, कहीं ऑफिस पे जाएगा, कुछ और करेगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन हाँ अंदर से एक डिटेचमेंट हो जाता है। ये डिटेचमेंट बहुत कीमती है, क्योंकि ये डिटेचमेंट स्वभाव में रहने की गहरी आदत होती है, बन जाती है वो आदत। इसलिए आपने बोला ना कि मेरे विचार कम हो गए, छीन हो गए, उसके बाद वो सतोरी का तो कुछ दिनों तक नशा भी रहेगा, आपको एक मस्ती रहेगी, विचार कम होते जाएंगे, क्योंकि स्वाद लिया, टेस्ट लिया, अपने होने का, अपने स्वभाव का टेस्ट लिया। सतोरी का मतलब ये है, उसमें पूरा अस्तित्व खो जाता है, तुम भी खो जाते हो, अस्तित्व भी खो जाता है। ऐसा भी नहीं कहूंगा कि वहां परमात्मा बसता है, क्योंकि तुम खो गए तो तुम्हारे लिए परमात्मा भी खो गया, तुम्हारे लिए आत्मा भी खो गई, कुछ नहीं बचता। अनुभव मात्र बचते नहीं हैं, ये इसी की मैं बात करता हूं कि सारे अनुभव खो जाते हैं। समाधि का मतलब ही इतना है कि जहां अनुभव करने वाला खो जाता है, उस अनुभव को देखने वाला साक्षी भी खो जाता है, और अनुभव मात्र नहीं बचते हैं, वो है समाधि। बस होना मात्र हो जाता है, बस ये होने मात्र से बड़ा आनंद, अभी ये मैं व्याख्या में समझा रहा हूं ताकि समझ में आए कि उससे बड़ा आनंद, उससे बड़ी उपलब्धि ये है फूल का खिल जाना, जो मैंने शुरुआत में कही बात, बीज का फल के रूप में प्रकट हो जाना, ये है समाधि। वहां तुम खो जाते हो, तुम्हारा अस्तित्व मिट जाता है, अहंकार फिर से खो जाता है, जो नहीं था फिर से नहीं हो जाता है, और जो था, जो जन्म के पहले भी मौजूद था,
जो मृत्यु के बाद भी मौजूद रहेगा वही मौजूद रह जाता है। अब उसको परखने की, उसको देखने की कोई सुविधा नहीं है। हाँ, बस उसकी कोई सुविधा नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि उसको शब्दों में ढालना कठिन है। अपनी आंखों से ही तुम अपनी आंखों को देख रहे हो, अब कैसे पकड़ोगे उन आंखों को? उसी का उपयोग कर रहे हो। वैसे तुम्हारा स्वभाव ही उस अवस्था में आ जाता है, तो फिर सारे अनुभव तिरोहित हो जाते हैं, शरीर बोध समाप्त हो जाता है, विचार समाप्त हो जाते हैं, बीच की सारी श्रृंखलाएं टूट जाती है। यहां तुम भीतर अपने समाधि स्थल पर कायम रहते हो, शरीर अपनी प्रतिक्रिया जारी रखता है, लेकिन उन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं रहता। ये अवस्था होती है। ख्याल में आ रहा है ना स्वामी जी? हाँ, 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 शब्दों में कोई बयान ही नहीं नहीं कर सकते इसके। मुझे 3 दिन में विचार आया था हाँ, कि कोई अगर पूछे कि सतोरी कैसी लगी तो मैं बता नहीं सकता। देखिए, गूंगे का गुड़ हो जाता है। वो कहते हैं ना, गुड़ खाता है और गूंगा हो जाता है आदमी, बता नहीं पाएगा स्वाद। कोशिश करेगा इर्द गिर्द की बातें करने की, लेकिन शब्दों में बता नहीं पाएगा। वो तो तुम चखोगे, कोई और चखेगा, तभी उसको पता चलेगा। विचार में इसलिए सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, आनंद भी नहीं, कुछ सवाल ही नहीं है। जैसे प्राण है ही नहीं, अब मरे हुए आदमी को कौन सा अनुभव होगा? मैं कहता हूं ना हमेशा, तुम सारे अनुभवों के पार हो जाओ, वह स्वभाव में लौटना हो गया। अनुभव हो रहा है मतलब मन थोड़ा बहुत अभी भी जारी है, मन अभी भी मौजूद है, वो अनुभव कर रहा है। तुम अनुभव के पार चले जाओ, ये है सतोरी। और यही कंटिन्यूटी में अनकंडीशनल रह जाती है ना, जब ऑटो मोड पर चली जाती है ना, जब तुमको झलक क्या मिली, समझ रहे हो? जिस दिन वह अपने आप चलेगी, ऑटोमेटिक ऑटो मोड पर चलेगी, उस दिन समाधि। ये है बुद्धत्व, ये एनलाइटनमेंट। यही जो इसको जो वर्ड देना है दे देना। तुम सागर हो गए या खो गए, एक ही बात है। अभी सोनी जी 3 दिन अनुभव था, तो वापिस आने के लिए मैं उस अनुभव को याद करने की कोशिश करूं या नहीं करूं? देखो, यही तो गड़बड़ हो रही है ना। ये तुम अनुभव को याद करने की कोशिश करोगे, फिर तुम्हारा मन एक नए जंजल में शुरू हो जाएगा कि अब वापस उसको कैसे मैं उपलब्ध हो जाऊं। फिर तुम वापस उसकी कोशिश करने लगोगे। तुम सोचोगे कि 3 दिन पहले ऐसा क्या किया था कि सतोरी घटी, तो वो कोशिश करने लगोगे। उस दिन चाय पी थी तो आज चाय पियोगे तुम, भाई चाय पी थी तो बात बन गई थी, तो तुम वो प्रैक्टिस में लग जाओगे। और जैसे ही प्रैक्टिस में लगे तो तुम खो नहीं पाओगे। वो तो सहज ही घटी थी ना, कोशिश की थी क्या? नहीं, बस नहीं, याद नहीं था। सिंपल सा उत्तर, तुम ही उत्तर दे रहे हो। तुम्हारा कोशिश करोगे तो चुक जाओगे। यहां कोशिश कर, मतलब मैं कहता हूं ना, सबसे बड़ी बाधा अगर हो तो तुम हो और कोई नहीं है। कोई अगर रुकावट है तो तुम ही हो। तुम लोभी हो जाते हो, अरे वाह इतना 3 दिन अच्छा अनुभव हुआ, एक काम करता हूं ये ले लूं, अभी जो किया वैसा करूं। वो नहीं होता है, वो तो आ जाती है, अपने से आती है। इसका मतलब ये अच्छी बात है, ये कभी की बात है। ये तो पहले आप जो बता रहे थे वो है कि अभी वापस हुआ? अच्छा 10-12 साल पहले। ओके, सुंदर। तो ये अपने आप आती है, तुम खोते हो, मरते हो, और उस मरने का आनंद लेते हो, मरने का स्वाद लेते हो, लेकिन उसको अनुभव से मत जोड़ना। इसको अनुभव से मत जोड़ना, ठीक है? कोशिश तो बिल्कुल मत करना। अगर दोबारा भी चाहते हो तो कम से कम वो चाहना बंद कर देना। अच्छा, वो चाहोगे तो पक्की बातें नहीं आएगी, फिर वासना आ गई। सवाल ही नहीं है ना। मन आ गया, मन ही तो चाह रहा है ना उस अनुभव को फिर से दोहराना, और तुम उसको भोजन दोगे, ऐसा हो जाए।